डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था के विषय में विचार विमर्श किया, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत 4 आर्थिक तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। उनमें पहला कृषि, दूसरा पशुपालन, तीसरा उद्योग व शिल्प। आज हम हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था के चौथे और सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक तत्व व्यापार एवं वाणिज्य के विषय में बात करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के व्यापार को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है स्थानीय व्यापार, दूसरा है अंतर क्षेत्रीय व्यापार और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। सबसे पहले हम आते हैं स्थानीय व्यापार पर। हड़प्पा सभ्यता क्योंकि नगर प्रधान व्यापारिक सभ्यता थी, ऐसे में इनकी जनसंख्या का एक बड़ा भाग प्रशासनिक, धार्मिक, शिल्प तथा उद्योग तथा व्यापारिक कार्यों में लगा हुआ था। क्योंकि इस सभ्यता में बड़े बड़े शहर विद्यमान थे और शहरों की एक विशेषता होती है कि वे अपने लिए खाद्यान्न उत्पादन नहीं करते, इसलिए शहरों के लिए खाद्यान्न आपूर्ति का कार्य आसपास के गांवों पर निर्भर था। अनाज गांवों से आता था तथा इसके बदले में शहरों से ग्रामीण औजार, मृदभांड, मूर्तियाँ, खिलौने, आभूषण, मनके तथा दैनिक उपभोग की अन्य वस्तुएं प्राप्त करते थे। इस तरह से उनका स्थानीय व्यापार चलता था। तो ये तो है उनका स्थानीय व्यापार। अब हम आते हैं हड़प्पा सभ्यता के अंतर क्षेत्रीय व्यापार पर। व्यापार के विषय में अब हम बात करते हैं। जहाँ तक अंतर क्षेत्रीय व्यापार का प्रश्न है, सिंधु नागरिक संभवतः, यहाँ पर संभवतः शब्द इसलिए आया है क्योंकि हमारे पास इनके अंतर क्षेत्रीय व्यापार के स्पष्ट प्रमाण नहीं है। हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि ये लोग राजस्थान की खेतड़ी की खानों से तांबा प्राप्त करते थे। मध्यवर्ती राजस्थान में जोधपुरा, बागौर और गणेश्वर की बस्तियां थीं, जो हड़प्पा सभ्यता की समकालीन मानी जाती हैं। ये लोग यहाँ से संभवतः कच्चा तांबा प्राप्त करते थे। इसी प्रकार से सोना कर्नाटक के कोलार की खानों से, साथ ही साथ कश्मीर से प्राप्त किया जाता था। हड़प्पा वासी चांदी का बहुतायत में प्रयोग करते थे। तो ये चांदी कहाँ से आती थी? ये चांदी आती थी अफ़गानिस्तान और ईरान से। ये लोग अफ़गानिस्तान और ईरान से चांदी आयात करते थे। इसके अतिरिक्त सीसा कश्मीर, पंजाब व बलूचिस्तान से आता था। इसी तरह से कीमती और अर्धकीमती पत्थरों में गोमेद, फिरोज़ा और वैदुर्य मणि अफ़गानिस्तान के बदख्शा से ये लोग प्राप्त करते थे। श्वेतवर्ण स्फटिक, जिसे हम क्रिस्टल कहते हैं, लाजवर्द, सौराष्ट्र से ये लोग प्राप्त करते थे।
हड़प्पावासी सीपियों के बने आभूषण पहनते थे। ऐसे में ये समुद्री सीपियाँ ये लोग गुजरात के समुद्र तट से प्राप्त करते थे। ये कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्रों से संभवतः लकड़ी भी प्राप्त करते होंगे, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। व्यापार विनिमय व्यापारियों का मामला न होकर एक प्रशासनिक कार्यकलाप था, क्योंकि बिना राज की सहायता के इतने विशाल क्षेत्र के संसाधनों को समेटना किसी व्यापारी वर्ग के लिए संभव नहीं था। संभवतः प्रशासन व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन देता होगा, इसीलिए हड़प्पावासी उस समय अपने आसपास के संसाधनों को उपयोग में लाने में सफल हो सके। अब हम आते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर, कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत सैंधव नागरिकों का किन किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध था। मेसोपोटामिया तथा सिंधु सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। इस तथ्य की पुष्टि करने वाले अनेक प्रमाण हमें मिलते हैं। मेसोपोटामिया के सूसा, उर और उम्मा इत्यादि शहरों से हड़प्पाकालीन मोहरों से मिलती जुलती लगभग 2 दर्जन मोहरें पाई गई है। इसी तरह से फारस की खाड़ी में फैलका और बहरीन जैसे प्राचीन स्थानों से भी हड़प्पाकालीन मोहरें पाई गई है। मेसोपोटामिया के निप्पुर शहर से एक मोहर मिली है, जिस पर हड़प्पाकालीन लिपि उत्कीर्ण है और एक सींग वाला पशु बना हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक सींग वाला बैल या यूनिकॉर्न सैंधव सभ्यता का एक तरह से प्रतीक बन गया है। तेल अस्मार में हड़प्पाकालीन मृत्तिका शिल्प यानी कि मिट्टी से बना हुआ शिल्प नक्काशी किए हुए लाल पत्थर के मनके मिले हैं। पक्की मिट्टी की छोटी मूर्तियां जो हड़प्पा सभ्यता में पाई गई है, मेसोपोटामिया के निप्पुर से भी पाई गई हैं। अब हम देखते हैं कि दूसरी ओर हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों से मेसोपोटामिया की वस्तुएं बहुत ही कम पाई गई हैं। एक तरफ तो मेसोपोटामिया के शहरों में बड़ी मात्रा में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित मोहरें, मूर्तियां और मनके मिले हैं, लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों में, यहाँ के नगरों में मेसोपोटामिया की वस्तुएं बहुत कम पाई गई है। तो इसका अर्थ हम ये माने कि इनके मध्य व्यापारिक संबंध नहीं थे? नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है। इन वस्तुओं के बहुत कम पाए जाने का कारण है मोहनजोदड़ो और लोथल से हमें मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरों के नमूने पाए गए हैं, लेकिन ये इक्के दुक्की मोहरें ही हमें यहाँ से मिली है। इसी प्रकार लोथल से तांबे के ढले हुए धातु पिंड भी मिले हैं, जो कि खाड़ी द्वीपों में बहुतायत में पाए गए हैं। हड़प्पा से मेसोपोटामिया की वस्तुओं का बहुत कम मात्रा में पाया जाना हम इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं कि मेसोपोटामिया के लोग जो है वो कपड़े, ऊन, खुशबूदार तेल और चमड़े के उत्पाद निर्यात करते थे, और ये सभी वस्तुएं जल्दी नष्ट हो जाने वाली हैं।
इस कारण इनके अवशेष हमें नहीं मिले हैं। यही कारण रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों में मेसोपोटामिया से संबंधित मोहरे और वस्तुएं बहुत कम पाई गई हैं। मेसोपोटामिया की एक पट्टिका अभिलेख में दिलमुन, मगान और मेलुआ नामक 3 स्थानों की चर्चा मिलती है, जिनके साथ वहाँ के लोगों के व्यापारिक संबंध थे, ऐसा इस पट्टिका में लिखा हुआ है। इस मेलुआ की पहचान विद्वान हड़प्पा से करते हैं। ये तो है हड़प्पा संस्कृति की अर्थव्यवस्था। वास्तव में देखा जाए तो सैंधव सभ्यता की समृद्धि का मुख्य कारण उसका विदेशी व्यापार ही था। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे हड़प्पा सभ्यता के धर्म और उनके धार्मिक विश्वास के विषय में।